हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज 20 अप्रैल 2023 है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेडलाइन में हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए आर्टिकल इस समय बहुत जो कि न्यूज में चल रहा है, सेम सेक्स मैरिज को लेकर के। अभी इसका मतलब एक प्रॉपर स्टैंड नहीं आया हुआ है। जब स्टैंड पूरा क्लियर हो जाएगा ना सारी चीज़ें, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि इंडिया जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन के पास पहुंच गई है। मिड 23 के बीच में जाएगी 142.6, मतलब ये जो है कि चाइना को भी ओवरटेक करके आगे चली गई है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ मतलब वो डाटा में दिया गया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर के है। फिर उसके बाद जो मतलब डेमोग्राफी डिविडेंड इसको बोला जाता है, वर्किंग जो पॉपुलेशन होती है 15 से लेकर के आपका जो कि 64 के आसपास होती है, ये वर्किंग पॉपुलेशन, इसको डेमोग्राफी डिविडेंड के रूप में यूज किया जाता है। डेमोग्राफी डिविडेंड का इन द सेंस ये होता है वो पॉपुलेशन जो वर्क करने के लायक है या वर्क कर रही है, ये देख रही है, जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो 60 प्लस के ऊपर कितनी थी इंडिया की, देखिए अभी 7% बस ऐसी पॉपुलेशन है टोटल का कि जो कि वो 7% के मतलब 65% एज के ऊपर है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंडिया के पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 60+% जो ऐसी पॉपुलेशन है जो कि हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में काम कर सकती है। हमेशा बात चलती है कि इंडिया जो कि यंग नेशन के रूप में है। और उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात किया जाए तो इंडिया का ये 3 में मतलब जो एवरेज है या फिर वर्ल्ड का जो है या फिर चाइना की जो है उससे कम है, काफ़ी कम है। 72.5 साढ़े 72 ईयर जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जबकि चाइना की देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब चाइना की जो कि 79 है और वर्ल्ड की 73.5 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, एवरेज मतलब ये ह्यूमन जो है व्यक्ति है इंडियन, वो कितने साल तक जी सकता है। ठीक है, 100 साल, 20 साल, 10 साल, जो भी चीज़ें हो उसको लेकर के। अगर चाइना इंडिया वर्ल्ड की बात किया जाए तो चाइना की सबसे ज़्यादा, फिर वर्ल्ड की जो कि 73.5 है एवरेज है, और जो कि इंडिया का 72 है। इसके बाद ये भी चीज़ की जाती है कि जो एजिंग पॉपुलेशन बोली जाती है। इसका ये मतलब है वो पॉपुलेशन जो कि 65 के प्लस में हो, और वो जो है कि इन द सेंस कि जो गैरियाटिक पॉपुलेशन, गैरियाटिक बोला जाता है उसको, गैरियाटिक, तो उसका ये मतलब है वो पॉपुलेशन जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गई हो और उसको मेडिकली जो कि ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को लेकर के है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में डाटा। अभी देखिए गवर्नमेंट काफ़ी ना, जो अब प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट में मेरा भी मानना है कि बहुत से ऐसे डाटा का मतलब एक दूसरी तरीके से यूज करती है, मतलब जिसमें लगता है उसको कि नहीं ये रॉन्ग है, या फिर ऐसा मतलब इससे जो कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म उसको पब्लिश करने में डिले कर देती है। अभी एक हाउस एक्सपेंडिचर का कितनी कैपेसिटी है उसको लेकर के बातचीत चल रही है, तो अभी उसको आने वाले समय में जो कि इसको पब्लिश किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आर्टिकल में चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट टाइगर, देख सकते हो व्हाट, अभी इनका नामकरण नहीं हुआ है। दिल्ली जू में जो है कि इनको लॉन्च किया। आपसे क्वेश्चन जो यहाँ पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि अभी 2 व्हाइट टाइगर को छोड़ा गया, वो कौन से पार्क में छोड़ा गया। दिल्ली का जो पार्क है वहाँ पे दिल्ली जू में छोड़ा गया है। फिर उसके बाद देखिए एनजीटी, ये एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2010 का जो एनजीटी एक्ट है, एक्ट उसके अंतर्गत इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में पड़ता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तभी क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन अक्रॉस अ रिवर विल इम्पैक्ट फ्लो, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा टेल एनजीटी से कहा। ये देखिए क्या है, पहले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेकर के ये है कि जो गंगा रिवर है प्लस इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, और फिर उसका ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी, या फिर बोल सकते हो जो गंगा बेसिन है, बेसिन का मतलब जो ट्रिब्यूटरी का सब ट्रिब्यूटरी होती है उनको लेकर के है। उसका ये कहना है कि जो कि एनजीटी से कि कोई कंस्ट्रक्शन होता है रिवर के किनारे से, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, घाट बनाना, वो सारी चीज़ों को जो है कि वो चीज़ें जो कि इम्पैक्ट करेंगे रिवर को लेकर के। तो नेशनल मिशन क्लीन गंगा को लेकर के क्या है, जो रिवर की जो दोआब है या फिर बेसिन है उसको क्लीन करने के लिए बनाई गई है, ये एक प्रोग्राम है। फिर
इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ हिंदू मतलब जो है हिंदू में या फिर अदर जैन बुद्ध में सिक्किम में कुछ उसमें दलित लोगों का या फिर बोल सकते हो एससी का कैटेगरी दिया जाता है। लेकिन अभी ये प्रोविजन अभी डिस्प्यूटेड में चल रहा है कि अगर हिंदू का कोई दलित या एससी जो कि अपना रिलीजियस चेंज करके क्रिश्चियन में चला जाता है, क्या उसको वही बेनिफिट स्टेटस मिलेगा एससी का? तो ऐसा प्रोविजन नहीं है। अगर कोई मुस्लिम में क्रिश्चियन में जाता है छोड़ करके ना, तो उसको जो कि एससी एसटी का जो कि स्टेटस नहीं मिलता, अभी जो कि डिमांड चल रही है। लेकिन ये भी बात यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो प्रेसिडेंट, इसका थिकनेस थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, जो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके पास पावर होती है किसी कम्युनिटी के एससी एसटी डिक्लेयर करने के लिए और शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए। अभी देखिए गवर्नमेंट जो है कि ये कैबिनेट अपने अप्रूवल दे दिया कि एक बिल अमेंडमेंट किया जाएगा जो है 71 ईयर ओल्ड जो कि ओल्ड सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 को अमेंडमेंट किया जाएगा 2023 के एक्ट के थ्रू। जब ये एक्ट होकर के बाहर आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ पिछले साल हमने देखा था जोशीमठ, जो हिमालय उत्तराखंड में पड़ जाता है, यूके के फॉर्म में हम इसको मेंशन करते हैं। वहां पे जो एक सेकेंड जो जोशीमठ है वहां पे क्रैक हुआ था, उसको लेकर फैमिली को सेटलमेंट जो वहां पे क्रैक हुआ था हमने पहले ही डिस्कस कर चुके। 5 क्रॉप सस्पेंड 3 असेंट जेल में, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए सीबीआई ने रजिस्टर्ड क्या एफआईआर अगेंस्ट ऑक्सफैम के अंतर्गत कि जो एफसीआरए एक्ट है इसको वायलेशन किया है। एफसीआरए एक्ट का मतलब क्या? ऐसा फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। इसमें यह प्रोविजन है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल विदेश से मतलब फॉरेन से अगर कोई डोनेशन पैसा लेता है तो उसको इसमें ना क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। तो अभी ऑक्सफैम एक एनजीओ की तरह काम करता है, रिपोर्टर की तरह। इसमें अभी ये आया कि ये जो ऑक्सफैम के संग जो इसको मतलब फंडिंग से मिली है उसमें रेगुलरिटी हुई है, रिपोर्ट नहीं किया है, उस वजह से एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है। फिर उसके बाद नेहरू में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा गया है इसमें। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग जैसे राइट विंग क्या बोलती है, राइट विंग क्या कहती है, नेहरू जो है कि मतलब वो थे ही नहीं हिंदू, लेकिन इनका कोड में ये कहा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको छोड़ करके जो पास्ट में थे, इनफैक्ट अडवाणी, ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो लोगों ने हिंदू या फिर नेहरू जी को काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देते थे, जो अभी नहीं देते। अभी देखिए कि इंडिया की जो इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पहुंचाने के लिए 2025 को टारगेट दिया गया, 24-25 को टारगेट दिया गया, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया। क्यों? आई डोंट नो। सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। फिर उसका पॉपुलेशन बिहाइंड को लेकर के हम इसको अलग से कभी डिस्कस करेंगे जब फ्री में हो जाएंगे तब। फिर उसके बाद देखिए शिफ्टिंग एलिफेंट को लेकर के हुआ है कि अभी चला केरला में कि एलिफेंट को शिफ्ट करना है एक प्लेस में, तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी और काफ़ी एम्बिग्यूअस चीज़ें की जाती है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल क्वांटम मिशन को जो कि लॉन्च किया है, इसका एम क्या है कि उसको ज़्यादा एनालिसिस करना और क्वांटम को ज़्यादा इंप्रूव करना। क्वांटम का मतलब पहले देखिए, क्वांटम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें आपको वेट में 60 kg, हाइट में आपको बोल दूँ कि 5.5 इंचेस है, फिर उसका कलर बोल दूँ VTS है, फेयर कलर है, फिर उसके बाद मैं बोल दूँ लिटरेसी, एडुकेशन, ग्रेजुएशन। तो इसे क्या एक निकल करके यह डाटा आता है, इसे डाटा निकल करके एक ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्वांटम में क्या होगा कि ऐसे बहुत से ऐसे ला करके हम एक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करेंगे, उसको लेकर के है क्वांटम मिशन। इसके बाद कोई वैसा आर्टिकल नहीं है इंडियन एक्सप्रेस में, हम द हिंदू में चल लेते हैं। क्या है पॉपुलेशन को लेकर मिड में जो रिपोर्ट आई है उसका एक है। सेम सेक्स मैरिज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अभी हेयरिंग चल रही है, फाइनल रिपोर्ट आएगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स। आज कैमरा नहीं यूज कर रहे हैं कुछ रीजन की वजह से। एक्सपर्ट पैनल को लेकर के जो पारमकुलम को लेकर के, रिलोकेट अरिकुलम को, एलिफेंट को लेकर अभी प्रॉपर चीज़ें नहीं आई हैं, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे देखिए फॉक्स न्यूज सेटलमेंट है। यहाँ पे देखिए क्या कि यूएस की ये फॉक्स सेटलमेंट है और ये कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट है उसके पास में, उसको विलियम्स को कुछ इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए वो हुआ है, उसको लेकर के। अभी देखिए एक YZ सेटी बी, यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे देखो ये क्या है, ये रॉस्क है जो स्पेस में पाया जाता है और ये एक तरह के एक्सोप्लैनेट की तरफ है, ठीक है।
ये है इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सेक्सुअलिटी को लेकर के है उनका। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे क्वांटम को लेकर के हमने पहले डिस्कस किया कि जो मल्टीपल चीज़ों को लेकर के रिसोर्स को उसमें डिफाइन करेंगे ये क्या है एनएफएस से। अभी देखिए जैसे आप क्या करते हो, चिप्स लेने जाते हो, जब चिप्स लेते हो पैकेट तो उस पर क्या लिखा होता है पैकेट पे ऊपर, क्या उसमें न्यूट्रिशंस लेवल है, न्यूट्रिशन लेवल में शुगर कितना है, एनर्जी कितनी है, ट्रांसफैट्स कितना है, क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हो। तभी एक जो कुछ मल्टीपल मतलब आई है तो उसमें अभी ये आया हुआ है कि प्रॉपर देना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई है तो उसको लेकर के नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो करी, ये स्टेटरी बॉडी है, इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम चलते हैं। अभी देखिए अभी एक प्लान है अभी वैसे ही बवाल मचा हुआ है कि कोविड जो है कि चाइना से निकला, लोग वहाँ पे सब कुछ खा पी जाते हैं। अभी रिसर्च के लिए श्रीलंका से कुछ मंकी जो कि एक्सपोर्ट किए जा रहेंगे चाइना में, तो उसमें रिसर्च किया था, क्या रिसर्च किया गया कैसे हम नहीं जानते, हो सकता है मेडिसिन के लिए, लेकिन उनका यह है कि कुछ अलग तरीके का जो भी हो। अनसिक्योर क्रेडिट के लेकर विंडफॉल टैक्स को गवर्नमेंट ब्रिंग द बैक। विंडफॉल टैक्स क्या था, कोई फार्म है वो प्रॉफिट सडनली कमा लेती है कुछ ही रीजन की वजह से, तो उसको जो प्रॉफिट होता है उस पर एक टैक्स लगाया जाता है और उस पर जो कि किया जाता है टैक्स, स्पेशली ऑयल सेक्टर में ये काम किया जाता है। राइट, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और कुछ रीजन की वजह से उतना ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं किया, बस हेडलाइन अपडेशन के लिए मैंने किया। और कोई भी क्वेरी होती है आप नो डाउट आप जो कि कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अब अगर आपको न्यूज पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए लिंक्स बॉक्स में आप जाइए मेन पेज पे, वहाँ पे मिलेगा लिंक्स आपको, आप वहाँ पे लिंक्स करेंगे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और फिर वहाँ से आप जो है कि आप पीडीएफ न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लेंगे। सो इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।